हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी किया गया न्यू सिलेबस 2024-25 का हम देखेंगे। सिलेबस का फ़ायदा ये रहता है कि हमें कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है, इसलिए तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा सत्र 2024-25 पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं से 12वीं तक। तो आज हम कक्षा 9वीं का देखेंगे इस वीडियो में। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल हाई स्कूल परीक्षा सत्र 2024-25 पाठ्यक्रम कक्षा 9वीं विषय हिंदी का देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदी का देखते हैं, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो क्रमांक दिया है, विषय वस्तु दिया है। तो पहला देख लीजिए, क्षितिज भाग 1 है, काव्यखंड है। उसमें चैप्टर जो ये दिए हैं, मतलब जैसे ये जो चैप्टर दिए हैं, ये चैप्टर हैं। तो देखते हैं। पहले है साखिया एवं संवाद है, दूसरा है वाक, तीसरा सवैया, कैदी और कोकिला, ग्राम श्री, मेघ आए, बच्चे काम पर जा रहे हैं, पद्य साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन, सामान्य परिचय, भक्ति काल, आधुनिक काल, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता। ये छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता की दो विशेषताएं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप विशेषताएं याद कर लेंगे ना, तो इसमें हम अंतर भी बना सकते हैं। इसकी वीडियो हम आपको अलग से देंगे। हर टॉपिक का सलूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। फिर देखते हैं कवि परिचय, भावार्थ, संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, सौंदर्य बोध तथा भाव एवं विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न है। जो पाठ के लास्ट में जो प्रश्न दिए रहते हैं ना, उनसे भी जो प्रश्न बनते हैं वो लिखा है सौंदर्य भाव बोध। अब दूसरा है काव्य बोध। काव्य बोध में क्या है, काव्य की परिभाषा, वेद और उसका संक्षिप्त में परिचय, मतलब काव्य के बारे में पूरी जानकारी, कितने प्रकार के होते हैं, परिभाषा, वेद कितने होते हैं, रस के अंग, स्थायी भाव, प्रकार, ये सब देखेंगे। छंद के भी देखेंगे, यहाँ पे छंद का परिचय भी दिया है। दोहा सवैया पढ़ना है, दोहा सवैया। और अलंकार देख लीजिए, अलंकार में है अलंकार की परिभाषा देखना है, वेद, अनुप्रास, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा एवं मानवीकरण अलंकार। इतने ही अलंकार आपको पढ़ने हैं। अब हम तीसरा देख लेते हैं। तीसरा है क्षितिज भाग 1 गद्य खंड। गद्य खंड में क्या क्या है, दो बैलों की कथा, लहंसा की ओर, फिर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद्र के फटे जूते, मेरे बचपन के दिन, गद्य की विधाओं का सामान्य परिचय, जैसे कहानी, निबंध, एकांकी, यात्रा, वृत्तांत, डायरी, संस्मरण, व्यंग, विधा। लेखक परिचय, व्याख्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष, विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न। चौथा देख लेते हैं भाषा बोध। भाषा बोध में क्या क्या पढ़ना है, संधि एवं समास पढ़ना है, का सामान्य परिचय, वेद, निपात, शब्द, तत्सम, तत्भाव, देशज, विदेशी एवं आंचलिक शब्द, उपसंहार एवं प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द। और फिर क्या पढ़ना है, वाक्य परिचय एवं भेद, रचना के आधार पर देखना है, दृश्य और मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ हो गया। फिर इसके बाद पाँचवा हम देख लेते हैं कृतिका भाग 1, इस जल प्रलय में मेरे संग की औरतें, रीढ़ की हड्डी। पूरक पाठ्य पुस्तक से विविध पाठों पर आधारित प्रश्न। छठवां आपतित बोध, आपतित काव्यांश एवं गद्यांश जो उसमें दिए रहते हैं पेपर में, उसका आंसर हमें लिखना पड़ता है उसी से देख के वो। और
पत्र लेखन, जैसे औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। और 8वां देख लेते हैं अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, विज्ञापन लेखन, निबंध लेखन, रूपरेखा सहित। हम इस जितने भी इसके टॉपिक हैं हम इसका सॉल्यूशन के साथ वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अब हम देख लेते हैं कक्षा 9वीं इंग्लिश का भी देख लेते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल इंग्लिश का देख लेते हैं सिलेबस, अंग्रेजी विषय का। यहाँ पे पहला क्या होता है, पैसेज होता है ना, रीडिंग स्किल होता है, सेशन ए होता है। फिर दूसरा होता है हमारा राइटिंग स्किल्स बी सेशन में। इस तरह से कुछ जैसे लेटर राइटिंग हो गया, लॉन्ग कॉम्पोजिशन हो गया, नोट मेकिंग हो गया, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसके बाद ऐसे जो सब कुछ आता है इसी में, मतलब राइटिंग। और इसमें अगर पोस्टर भी आए तो इसी में होता है। तीसरे सेशन में क्या रहता है, ग्रामर रहता है। ग्रामर में रहता है डू एज डायरेक्टेड रहता है, और वर्ब्स रहते हैं, आर्टिकल्स रहते हैं, इस तरह से। और फिर इसके बाद डी सेक्शन होता है जो टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चन होते हैं वो रहते हैं उसमें। और यहाँ पे दिया है टॉपिक्स, इसमें जो जो चैप्टर पढ़ने वो दिया है। द फन दे हैंड, ये पढ़ना है, इससे बताया गया है इसमें जो चैप्टर दिए हैं। और द लिटिल गर्ल रैन ऑन द रूफ, ये पोयम से भी प्रश्न आएंगे। माई चाइल्डहुड, ये सब पोयम्स दी हैं। ये पोइट्री लिखा हुआ है। प्रोज ड्रामा है ये। इफ़ आई वेयर यू, ये ड्रामा है। ये चैप्टर के नाम मतलब राइटर याद कर लीजिएगा। और पोइट्री के तो खासकर पोइट्री के तो आता ही आता है। उसकी 4 लाइन की पोयम दे देगा और उसमें पोइट्री का नाम पूछेगा कि किसने लिखा है और इसके बारे में क्या बताया गया है, इसलिए राइटर का नाम तो अच्छे से याद कर लीजिएगा। और फिर इसके बाद ये टॉपिक्स दिए हैं कुछ, वो जो एक सप्लीमेंट्री बुक होती है ना, उसका दिया हुआ है, तो ये आप देख लीजिए। और पढ़ते इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं कक्षा 9 में संस्कृत का। जल्दी संस्कृत का देख लेते हैं। विषय वस्तु देख लीजिए क्या क्या पढ़ना है। धातु रूपाणी पढ़ना है, उपसंहार पढ़ना है, समास वगैरह इसमें भी पढ़ना है, श्लोक वगैरह याद कर लीजिएगा। और इसमें भी आता है पाठाधारित वो गद्यांश पद्यांश इसमें भी आता है, और पत्र भी आता है, निबंध भी आता है, इसलिए आप इसे देख लीजिए। और इसके बाद हम देख लेते हैं, ये हम लोग का नहीं है, उर्दू वालों का है, उर्दू वाले देख लीजिए। एंड आगे माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मराठी, ये भी नहीं है हम लोग, फिर भी देख लीजिए जो बच्चे देखते होंगे तो। फिर ये भी नहीं है हम लोगों का। इसमें हर भाषा में दिया है। सीधी। और आपको इस कक्षा 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इस चैनल में सब पढ़ाया जाता है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम गणित का देख लेते हैं। बेसिक एंड जो स्टैंडर्ड होती है दोनों मैथ दिया हुआ है यहाँ पे, उसका देख लेते हैं। अध्याय 1 में क्या है, संख्या पद्धति है, उसमें क्या क्या पढ़ना है ये यहाँ पे लिखा है। जैसे क्या क्या पढ़ना है, इसका भूमिका पढ़ना है, अपरिमेय संख्याएं पढ़ना है, वास्तविक संख्याएं पढ़ना है, और उनके दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं पर
क्रियाएं, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, सारांश तो मैन पढ़ना, क्योंकि सारांश से 1-2 नंबर के प्रश्न आते ही आते हैं। बहुपद है दूसरा। फिर इस तरह से दिया है निर्देशांक ज्यामिति। चौथा देख लीजिए, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। और हम आपको जो रिड्यूस हो गए हैं चैप्टर, मतलब हट गए हैं, उसकी भी एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और विज्ञान का देख लीजिए, विज्ञान विषय का हमारे आसपास के पदार्थ, इस तरह से 12 दिया हुआ है चैप्टर इसमें। और इसके बाद हमारा सामाजिक विज्ञान देख लीजिए। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, भारत, आकार और स्थिति से समकालीन भाग 1 में क्या पढ़ना है, ये इतने ही बस पढ़ने हैं, इतने चैप्टर। और इसके बाद भारत और समकालीन विश्व 1 भाग 1, इसमें ये क्या क्या है ये पढ़ना है। लोकतांत्रिक राजनीतिक, इसमें सिर्फ ये बस पढ़ना है। और अर्थशास्त्र में देख लीजिए 1 2 3 4, ओनली 4 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है। और भारतीय संगीत, इसका भी देख लीजिए जल्दी से क्या क्या पढ़ना है जिनको लगती है ये सब्जेक्ट। और इसके बाद भारतीय संगीत, ये भी है, देख लीजिए। कंप्यूटर, जो कंप्यूटर लिए हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है, सिर्फ ये तीनों टॉपिक्स बस पढ़ने हैं। ये सिलेबस लगभग 2024 की तरह है, ज़्यादा कुछ ना रिड्यूस हुआ है और ना कुछ ऐड ज़्यादा हुआ है। देख लीजिए चित्रकला में क्या क्या पढ़ना है। और इसके बाद क्या है, इसके बाद हो गया। अब क्लास 10th का है, उसकी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू ऑल।